दोस्तों आज पेश है जहरीला दोस्त। ये एक और चित्र है दोस्तों। वीरेंद्र और वीरू की नज़र में इंसान की कीमत चींटी की जान से ज़्यादा नहीं थी। रुपया प्राप्त करने के लिए वह निश्चिंत को तय किया करता था। एक दिन जेब बिल्कुल खाली हो चुकी है, अब शिकार की तलाश करनी होगी। टहलता हुआ वह एक पुरानी सुनसान गली में प्रविष्ट हुआ। यह जगह ठीक है, किसी के गुजरते राहगीर को दबोच लूंगा। तभी कोई आ रहा है। एक जैसे ही वृद्ध व्यक्ति ने उसके निकट से गुजरा, एक कौन हो तुम? इससे अधिक बोलने का मौका वीरू ने नहीं दिया। मृतक की जेब से पर उसका पर्स निकाला और चाकू लगा खून उसकी लिबास पर साफ कर दिया। कुछ देर बाद वह एक बार में बैठा शराब पी रहा था। सारे की जेब में सिर्फ बोतल एक बोतल शराब के पैसे निकले। कड़का था कहीं का। तभी वीरू दादा, तुम्हारा फोन है। को फोन? ओह, उसी का होगा। मैंने उसे बताया था कि शाम 4 से 5 बजे तक इस बार में मिलता हूँ। हेलो, मैं वीरू बोल रहा हूँ। वीरू, काम करने का समय आ गया है। अब क्या तुम तैयार हो? अपना अनुमान ठीक निकला, फोन उसी का है। वीरू हर समय तैयार रहता है प्यारे। ठीक है, 5:30 बजे मुझे सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने मिलना। हाँ, मैकेनिक की वर्दी पहन कर आना। इतना कहकर फोन बंद होकर दिया गया। वीरू ने बार से बिल चुकाया और तेजी से बाहर निकल आया। पहले घर जाकर कपड़े बदलने होंगे। करोड़पति महिला मिसेज रत्ना चौधरी अपने 11 वर्षीय बेटे का हैप्पी के साथ डिपार्टमेंट स्टोर से बाहर निकली। मम्मी, पैकेट आप ही पकड़िए, मुझसे नहीं संभाले रहे। तो तुमने इतने सारे खिलौने खरीदे क्यों थे? खिलौने के पैकेट संभालते हुए दोनों पार्किंग में खड़ी अपनी कार के निकट पहुंचे। यह ड्राइवर कहाँ चला गया? सूसू करने गया होगा। तभी, सारी मैडम, मैं ज़रा। ठीक है, दरवाज़ा खोलो जल्दी। गाड़ी में बैठने के बाद रत्ना चौधरी कलाई पे बटी घड़ी में वक्त देखने बोली। ड्राइवर, मेरा फ्लाइट 5 बजे की है। डिम्पी को घर छोड़कर तुम फौरन एयरपोर्ट पर पहुंचाओगे? ओके मैडम। गाड़ी गति से सड़क पर दौड़ने लगी। मम्मी, आप दिल्ली से कब लाएंगी? परसों शाम को बेटे। मेरे पीछे अपने नाना जी को परेशान मत करना, वह बीमार हैं, उन्हें डॉक्टर ने आराम करने के लिए कहा है। मैं नाना को बिल्कुल परेशान नहीं करूँगा मम्मी, बस उनके साथ टहकाने वाली चिड़िया और चिंपांजी बंदरों के साथ खेलूँगा। हाँ, यह ठीक है। और कुछ देर बाद, डिम्पी के खिलौने अंदर पहुंचा दो ड्राइवर, 5 मिनट में आती हूँ। रत्ना घंटी बजाने पर घरेलू नौकरानी निम्मी ने दरवाज़ा खोला। मेरा सूटकेस तैयार है निम्मी? जी हाँ, ड्राइंग रूम में रखा है। आगे बेटी। डिम्पी कहाँ कहाँ है? वह गाड़ी से खिलौने निकाल रहा है डैडी। अब मैं परसों तक आपके आपके उसका ख्याल रखना है। तभी, नाना जी देखिए मम्मी कितने सारे खिलौने दिला दिए। अरे वाह, मज़े आ गए तुम्हारे तो। तुम नाना जी के अपने खिलौने दिखाओ बेटा, मैं अब चलती हूँ। रत्ना कहने से ड्राइवर सूटकेस उठाया और बाहर लेकर आ गया। निम्मी, इसका ख्याल रखना, परसों शाम तक वापस आ जाऊंगी। जी मैडम। एयरपोर्ट की ओर जाते हुए रत्ना डिम्पी के विषय में सोच रही थी। बहुत शैतान है वह, डैडी को जरूर परेशान करेगा। शेर दी, वह बस अब तुम गाड़ी वापस ले जाओ और ज़रा डिम्पी का ख्याल रखना। यस मैडम। ड्राइवर गाड़ी वापस लेकर रवाना हुआ। कुछ देर में मैडम का जहाज दिल्ली से उड़ जाएगा, मुझे डिम्पी का ख्याल रखने के लिए कह गई। हाँ हाँ हाँ। और कुछ देर बाद सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने गाड़ी रोकी। वीरू, तुम आ गए? वीरू तत्काल उसके बराबर वाली सीट पर आ बैठा। डिम्पी, मैं अभी एयरपोर्ट को छोड़कर आ रहा हूँ। वीरू, तुम एक करोड़पति औरत के पति का देहांत हो चुका है, उसे अपने डिम्पी
से बहुत प्यार करती है। उसे बचाने के लिए वह 10-20 लाख आसानी से दे देगी। यह तो तुम पहले भी बता चुके हो ओमी। जब तो यह बताओ कि लड़के को वहाँ से निकालने में कोई अड़चन तो नहीं आएगी? कोई अड़चन नहीं। घरेलू नौकरानी निम्मी को शादी करने के लिए झांसा देकर अपने साथ मिला लिया है। वह हमारे साथ पूरा सहयोग करेगी। बस लड़की के बूढ़े नाना को संभालना होगा। बूढ़े की बात छोड़ो, मैं एक साथ 10-10 जवानों को संभाल ले सकता हूँ। इसलिए तुम्हें अपने साथी बनाया है। तुम पिस्तौल साथ लाए हो ना? एक नहीं दो लाया हूँ, और अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी। गाड़ी तेजी से कोठी की तरफ दौड़ी जा रही थी। डिम्पी इस वक्त तहखाने में अपने नाना के साथ बंदरों से मूंगफली खिला रहा था। ले और लेगा? नाना जी देखो ये कैसे खा रहा है। हाँ बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या कहा आपने? बंदर जैसा लगता हूँ? आइए, मैं आपसे बात नहीं करता। अरे मेरे राजा, नाराज हो गया? मगर मैं अभी एक खबर सुनाऊंगा तो तुम्हारी नाराजगी दूर हो जाएगी। क्या नाना जी? तुम्हें ऑस्ट्रेलिया से गिरैली का जोड़ा आ गया है। कुछ देर में वह वाल्ड साहब फोन आया था, अपनी गैलरी ले जाओ। सच नाना जी? चलिए हम लेकर आएंगे। चलते हैं भाई, गाड़ी आने दो, तुम्हारी मम्मी को छोड़कर आता ही होगा। तुम टैक्सी से चलते हैं नाना जी, ड्राइवर बहुत देर में आएगा। अच्छा ठीक है। डिम्पी नाना जी को खींचता हुआ सीधा कोठी से बाहर ले आया। अरे नाना जी आप कहाँ जा रहे हैं? हम अभी आए, वापस आएंगे। निम्मी वाइल्ड शॉप तक जा रहा है, वहाँ ऑस्ट्रेलिया से इसकी गिलहरी आ गई है। लेकिन डॉक्टर ने आपको बाहर जाने से मना किया है, आपको नहीं जाने दूंगी। तब तक डिम्पी ने टैक्सी रोक कर उसमें बैठ चुका था। डिम्पी इधर आओ। नहीं, मैं तो गिलहरियाँ लेने जाऊंगा, तुम नाना जी को रोक लो। क्या मुसीबत है? ओमी उसके साथ लेकर आने वाला है। अगर यह लोग चले गए तो सारा प्रोग्राम गड़बड़ा जाएगा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी डिम्पी। निम्मी छोड़ दो उसे, वह गिलहरी लेकर ही वापस आ जाएगा। तुम्हारे कहने से मैं रुक जाता हूँ, लेकिन मगर नाना जी ने निम्मी को कुछ बोलने का अवसर नहीं दिया। ड्राइवर, यह बच्चे को सेंट्रल मार्केट में राणा वाइल्ड शॉप में ले जाओ, वहाँ से एक पार्सल देगा, उसे वापस यहीं छोड़ जाना। जी साहब। राणा वाइल्ड वाइल्ड शॉप वास्तव में जानवरों पक्षियों का व्यापार करने वाली एक फर्म थी, जिसके द्वारा दुनिया के किसी देश को जानवर पक्षी वगैरह मंगाए जा सकते थे। निम्मी कुछ कहती इससे पहले ही टैक्सी वहाँ से रवाना हो गई। अरे रोकिए उसे। वेट इज डेमी। निम्मी, वह बहुत समझदार लड़का है, गिलहरियों को लेकर वापस आ जाएगा। आओ अंदर चल। और जब दूसरी ओर उस कार ने प्रवेश किया। लो अपनी गाड़ी आ गई। 2 मिनट पहले आ जाती तो डिम्पी टैक्सी में न जाना देता। ओमी मुझे पर नाराज होगा। अरे आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? वह डिम्पी चला गया। चला गया क्या मतलब? घबराना नहीं भाई, वाइल्ड शॉप तक गया है, अभी वापस आ जाएगा। लेकिन तुम्हें साथ कौन है? यह मेरा मित्र है नाना जी, बहुत अच्छा मैकेनिक है। ड्राइंग रूम में एयर कंडीशन खराब है न, उसे दिखाने के लिए लाया हूँ। अच्छा अच्छा, चलो तो चलो अंदर। तुम एयर कंडीशन देखो मैकेनिक साहब, हम उधर बैठते हैं। और निम्मी, तुम सबके लिए चाय बना लाओ। वीरू एयर कंडीशन की ओर चल दिया। ओमी उसके निकट पहुंचा और दबे स्वर में बोला, मेरे हिसाब से लड़के को 30-35 मिनट में वापस आ जाना चाहिए। इतनी देर में तुम मशीन ठीक करने का अभिनय करते रहना। ठीक, अच्छा ठीक है। अरे उम्मीद, उसे अपना काम करने दो, तुम इधर आकर जरा मेरी टांगे दबाओ, आज घुटने में बहुत दर्द हो रहा है। आता हूँ नाना जी, आता हूँ। कुछ देर बाद निम्मी चाय बना कर ले आई। आओ भाई मैकेनिक साहब, पहले चाय पी लो, फिर काम होता रहेगा। आया साहब। सब चाय पी रहे थे तभी दरवाजे की घंटी बजी। ओह, शायद डिम्मी आ गया। ओमी ने दरवाज़ा खोला। नाना जी, मैं गिलहरी ले आया। गुड, जाओ
लाओ मुझे दे दो। 11, मगर यह बंद है। गिलहरी इसमें मर नहीं गई होंगी? इतने छोटे छेद, उन्हें अंदर हवा आ जाती है। और हवा, अब हम, आओ इसे खोलते हैं इसे। यहाँ ने डिप्पी ने, निम्मी इसे तहखाने में ले जाओ, गिलहरियों के पिंजरे में डाल देना। वह थोड़ी देर नीचे आता हूँ। ओके नाना जी। डिम्पी, क्या आज बाग में घूमने नहीं चलोगे? नहीं, मैं आज की अपनी गिलहरी से खेलूंगा। चलो जिम। निम्मी, उल्लू का पट्टा। दिल्ली रिसर्च सेंटर प्रयोगशाला। डॉक्टर विनय कुमार बैठा सांपों के जहर की तैयारी तैयार की जाने वाली दवाइयों के विषय में एक किताब पढ़ रही थी। और उसका सहायक भीतर आया। आज छुट्टी नहीं करोगे सर? मैं आज देर तक रुकूंगा, मुझे एक पर्सन का इंतजार है। तुम तो जानते हो कि इस सेंटर में विभिन्न जहरीले सांपों और जानवरों पर परीक्षित होती है। हमें अफ्रीका से सबसे जहरीला सर्प वेन्यू को एक स्थानीय कंपनी द्वारा मंगाया है। मैं चाहता हूँ उसकी डिलीवरी मेरे सामने हो जाए। क्या वह खतरनाक सांप है सर? हाँ, देखने में तो 30-40 इंच का है, लंबा होता है, मगर वह बहुत फुर्तीला है, वो और खतरनाक है। वह किसी जानवर को देखते ही बिजली की तरह लपकता है और उसे उछलकर गर्दन या चेहरे पर हमला करता है। उसके काटने का अभी तक कोई इलाज नहीं खोजा जा सका। तो फिर मैं चलता हूँ सर, मुझे सांपों से वैसे ही डर लगता है। ओके, तुम सांप आने के बाद मुझे सुरक्षित स्थान पर रखकर मैं प्रयोगशाला बंद कर दूंगा। और सहायक के जाने के 10 मिनट बाद सेंटर का एक कर्मचारी पार्सल लेकर आ गया। लीजिए साहब। ले आए? चलो इन सांपों के कमरे में ले चलो। 10 मिनट बाद डॉक्टर बिना क्रोध में भुनभुनाता सांपे के कमरे से बाहर निकला। लगता है राणा वाइल्ड सांप वाले का दिमाग खराब हो गया है। उसने हमने वैक्यूम सांप मंगाए थे और कम वक्तों ने भेज दिया ऑस्ट्रेलिया की गिलहरी। अभी फ़ोन करके उन्हें डांट लगाता हूँ। डॉक्टर विनय ने की बात सुनकर राणा वर्ल्ड सांप का इंचार्ज फोन फोन उठाया। क्या आपने पर्सनल में से ऑस्ट्रेलिया की रियल गिलहरियाँ निकली हैं? जी हाँ, हमारा ऑर्डर वैक्यूम सांप था। ओह माय गॉड, इसका मतलब वैक्यूम सांप चौधरी परिवार के यहाँ चला गया है। यह तो गड़बड़ हो गया। कौन चौधरी? जल्दी उसका पता बताओ। तुम लोग की मूर्खता ने न जाने कितने लोगों की जान जाएगी। चौधरी परिवार का पता मालूम कर पुलिस स्टेशन को नंबर मिलाया। उधर इस कंपक्तों ने डिब्बे की पैकिंग इतनी मजबूती से की है कि इसमें कोई बंदा बंद है, भला बंद है। मैं इसे खोलने के लिए पेचकस लाता हूँ। नहीं डिम्पी, तुम्हारा शहर पर जाने का वक्त हो गया। तुम इसे खोलकर गिलहरी को पिंजरे में बंद कर दूंगी। तुम जाओ। ओमी तुम्हें शहर के लिए बाग में लेकर जाएगा। लेकिन डिम्पी कुछ न कहना था। लेकिन डिम्पी, अगर तुमने मेरा कहना नहीं माना तो मैं आज तुम्हें कोई बात नहीं करूँगी, और जब मैडम आएगी तुम्हारी उससे शिकायत करूँगी। अच्छा ठीक है, मैं बाग में चला जाता हूँ। निम्मी, गिलहरियों के पिंजरे में दाना और पानी रख देना। ठीक है, जाओ तुम। डिम्पी बाहर जाने के बाद निम्मी तहखाने में रखे औजार उठाए और बक्स खोलने लगी। पहले तक यह तख्ता उखाड़ना होगा। वह वक्त भविष्य के सुनहरे विचारों में खोई। अगर ओमी अपने मकसद में कामयाब हुआ था, हम लाख रुपये के मालिक बन जाएंगे। बॉक्स से तख्ता हट चुकने के बाद जैसे ही भीतर रखा वर्ड कार्डबोर्ड का डब्बा का ढक्कन उठाया, आई अगले क्षण निम्मी की चीख बाहर तक पहुंची। क्या हुआ? अरे निम्मी को क्या हुआ? अरे गॉड, इसका चेहरा नीला पड़ गया। क्या हुआ इसे? इसे उठाकर बाहर ले चलो। आई उधर सोफे पर लेटाओ। क्या हुआ इसे? इसके मुंह में से दाग निकल रही है। तुम इसकी चिंता न करो, लड़के को शहर के लिए ले जाओ। डिम्पी को शहर के लिए ले
लिए जाना जरूरी नहीं। ओमी, तुम पहले डॉक्टर को फ़ोन करो। नहीं ओमी, हमारे पास फालतू बातों का समय नहीं है, लड़के को लेकर निकल चलो। क्या मतलब है तुम्हारा? चुप बूढ़े। पिस्तौल, तुम कौन हो? टिन टिन। तभी दरवाजे की घंटी बजी। ओमी ने घबराहट में कुछ सोचे बिना अंदर का दरवाज़ा खोल दिया। हेलो, मैं सब इंस्पेक्टर को अपना वाक्य पूरा भी नहीं कर पाया था कि उसे फायर कर दिया। धाएं। अरे मूर्ख, किया तुमने क्या कर दिया? दरवाज़ा बंद करो ओमी। ओमी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुमने गोली क्यों चलाई? शायद पुलिस को हमारी योजना की जानकारी मिल गई, इसलिए सब इंस्पेक्टर यहाँ आया। अब पता नहीं वह जख्मी है या मर गया। वह बाहर भी नहीं है जा सकता। फाटक पर पुलिस की गाड़ी खड़ी है। घायल सब इंस्पेक्टर अपनी जीप तक पहुंचा। और अब मरने से पहले वायरलेस पर हेडक्वार्टर को अपने साथ घटी सूचना दी। जल्दी यहाँ पहुंचो। कुछ देर में पुलिस का पूरा इलाका घेर लिया। ओमी खिड़की से पर्दे हटाकर बाहर झाँका। मर गई। पुलिस ने घेरा डाल लिया। अब यहाँ से निकल पाना मुश्किल है। तुमने इंस्पेक्टर पर गोली चलाकर मेरा प्लान तबाह कर दिया। अपुन वही करता है जो अपना मन में आता है। लो, अब इसे संभालो और डरो मत। यह बच्चा और बूढ़ा हमारे पास है, पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पता नहीं अब क्या हुआ। बाहर कोठी के सामने इंस्पेक्टर जगदीश दो सिपाहियों के साथ खड़ा था। समझ में नहीं आता सब इंस्पेक्टर खन्ना को गोली क्यों मार दी, जबकि वह कोठी के निवासियों को बताने गया था राणा वोल्ड साहब से उसने जहरीली यहाँ गिलारियों की जगह जहरीला सांप आ गया है। हमें कोठी में घुसकर स्थिति का पता लगाना चाहिए सर। तुम्हारा ख्याल तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो बिना कारण सब इंस्पेक्टर खन्ना को गोली का निशाना बना सकती है, क्या वे हमें कोठी में जाते देख छोड़ देंगे? तुम जल्दी से सामने की इमारत में 3-4 निशानेबाज को बैठा दो। राइफलों ऊपर टेलीस्कोप लगा होना चाहिए और निशाना उस बालकनी की तरफ रहे, क्योंकि अगर जो लोग हैं वह निचली मंजिल की खिड़की से बाहर उस बालकनी में भी लोगों से हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। सिपाही ने मोर्चा संभाल लेने के बाद इंस्पेक्टर जगदीश माइक्रोफोन उठाया और ऑब्जेक्शन प्लीज, कोठी नंबर 62 में जो कोई भी है हथियार फेंक कर बाहर आ जाए। कोठी को चारों ओर से पुलिस ने घेर लिया हुआ है। कुछ क्षण बाद निचली मंजिल की खिड़की पर तेज शोर गूंजा। मिस्टर चौधरी, उसका बेटा डिम्पी और वह बूढ़ा बाप हमारे कब्जे में है। अगर हमें 20 लाख रुपया और इस देश से निकल जाने की सुविधा दी जाएगी तो हम बच्चे और उसके नाना को जीव छोड़ देंगे, वरना दोनों की लाश थोड़ी देर बाद कोठी के बाहर फेंक दी जाएगी। कुछ क्षण बाद दरवाजे दोबारा आवाज़ उभरी। हमारे पास घरेलू नौकरानी भी है, उसी की तबीयत अचानक खराब हो गई है। उसका रंग नीला पड़ता जा रहा है, उसके मुंह से दाग निकल रहे हैं। जल्दी ही उसके लिए डॉक्टर का प्रबंध कर दीजिए। यदि याद रहे साथ में कोई चालाकी न करे, वरना। उनकी आवाज़ सुनकर इंस्पेक्टर चौंका। ओ माय गॉड, इसका मतलब जहरीला सांप आजाद हो चुका है। उन मूर्खों को नहीं मालूम वह कितना खतरनाक है। सर, अब समझ में आया। अंदर जो भी है मिसेस चौधरी के बाप और बेटे का अपहरण करने आए हैं। और सब इंस्पेक्टर खन्ना यहाँ पहुँच गई जो मारे गए। ऐसा नहीं लगता, लेकिन असली बात तो अंदर वाले ही बता सकते हैं। अंधेरे भी होता जा रहा है। तुम सेटेलाइटों का इस इलाके में लगवा दो, पूरी कोठी रोशनी में रही है। तभी कोठी के अंदर से दोबारा आवाज़ आई। तुमने हमारी मांगों का जवाब नहीं दिया इंस्पेक्टर। तुम्हें हमारी शर्त मान रहे या नहीं? तुम्हें रुपया और यहाँ से फरार होने का मौका देना मैं इख्तियार में नहीं है। मैं आला अफसरों से संपर्क कर रहा हूँ। जब तक तुम
किसी बंधक को नुकसान नहीं पहुंचाओगे। हाँ, हमें कैंसर रिसर्च सेंटर से मशहूर डॉक्टर विनय कुमार को भी संपर्क कर रहे हैं। आशा वे जल्द ही यहाँ आ जाएंगे। और न्यूरो वैक्यूर सांप जहरीला सांप का इलाज कोई साधारण डॉक्टर नहीं कर सकता। सांप का जहर क्या बक रहे हो इंस्पेक्टर? शायद तुम्हें मालूम नहीं कि गैलरी के डिब्बे में एक जहरीला सांप था जिसे आज़ाद होकर नौकरानी को डस दिया होगा। और उसकी जो हालत हुई है उसे साफ जाहिर होता है कि वह जहरीला सांप आज़ाद हो चुका है। और ड्राइंग रूम में ओमी की निम्मी पर झुका हुआ था। आह आह निम्मी अपनी गर्दन लेकिन जहर अपना काम कर चुका था। निम्मी की गर्दन एक तरफ लुढ़क चुकी थी। वीरू यहाँ मर गई। ध्यान से देखो, क्या इसे किसी सांप ने काटा है? और फिर निम्मी ने उसके शरीर को ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया। यह देखो, ओ यह तो सचमुच सांप के दांतों के निशान है। वे भागे यहाँ से। सांप बहुत जहरीला है, वह हमें भी काट सकता है। मूर्खों जैसी बात मत करो अम्मी, वह भाग नहीं सकते क्योंकि बाहर पुलिस का घेरा है। और बूढ़े को लेकर तहखाने में जाओ और उस सांप की तलाश करो, उसे मार डालो। सांप से भय ओमी तहखाने में नहीं जाना चाहता था, मगर वीरू भयभीत बयान करते और देखकर उसे जाने के लिए तैयार होना पड़ा। कोने में रखी उसे एक सटीक उठाकर नाना जी को दी और कहा, यह लो और मेरे साथ तहखाने में चलो। मैं नहीं जाऊँगा। नहीं जाएगा तो इस लड़के को गोली मार दूंगा। नाना जी छोड़ दो उसे, तहखाने में जाने के लिए तैयार हूँ। और तहखाने में प्रवेश कर रोमी नाना जी को अपने आगे रखा। मैं सीढ़ी के निकट खड़ा रहूँगा, सांप तुम्हें तलाश करोगे, समझ गए ना? सेटअप। तुम नमक हराम हो ओमी। सांप के डर से नाना जी को भी था, मगर उसे तो पीछे मौत थी, इसलिए सावधानीपूर्वक सांप की तलाश करने लगा। ध्यान से देखो, उधर जानवर के पिंजरे के पास देखो। देखता हूँ भाई, मगर तुम चुप खड़े रहो। लेकिन सांप न जाने कहाँ छिप गया। 1 घंटे की तलाश करने के बाद भी वह नजर नहीं आया। निराश होकर वे दोनों वापस ऊपर आ पहुंचे। सांप वहां नहीं मिला। अरे यह कौन है? मेरा नाम डॉक्टर विनय कुमार है। डॉक्टर पुलिस ने अंदर भेजा है ओमी, इसे वाच कर चुका हूँ। यह कोई गड़बड़ नहीं कर सकता। तुमने आने में देर कर दी डॉक्टर। निम्मी तो मर चुकी है, मगर तुम लोग जिंदा हो। वह सांप भी घर में है, मौजूद है। अतः मुझे ड्रामे के सीन तक यहीं रहूँगा। तुम्हें किसी समय मेरी जरूरत पड़ सकती है, लेकिन डॉक्टर कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना। उधर कोठी के बाहर इंस्पेक्टर जगदीश आए सिपाहियों को बता रहा था, कमिश्नर साहब को संदेश आ गया। बदमाशों की शर्त मानने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें आदेश है कि किसी भी तरह बंधकों को मुक्त कराया जाए। तो फिर क्या करें सर? तभी सर, यह मिसेज चौधरी पड़ोसी आपको कुछ बताना चाहती हैं। क्या बताना चाहती हैं आप? इंस्पेक्टर साहब, मैं 61 नंबर कोठी में रहता हूँ। 1 वर्ष पहले मैंने कोठी मिसेज चौधरी से खरीदी थी, और उस समय इस दोनों कोठियों के बीच एक दीवार नहीं थी, और कोठी के नीचे बना तहखाना में एक ही था। मुझे कोठी बेचते समय मिसेज चौधरी ने तहखाने का दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने अपनी और तरफ से उसमें ताला लगा दिया। मिसेज चौधरी ने अपनी तरफ से। गुड, यह तो काफ़ी काम की बात है। कुछ देर बाद इंस्पेक्टर अपने सिपाहियों के साथ कोठी नंबर 61 के तहखाने में मौजूद था। यह दरवाज़ा, इसे दूसरी तरफ मिसेज चौधरी का तहखाना है। उसने अपने बेटे के लिए चिड़ियाघर बना रखा है। इसमें तुम्हारे अनुसार वाकई दूसरी ओर ताला लगा हुआ है। सर, हम इस दरवाजे को काट सकते हैं।
तुरंत ही कटर का इंतजाम किया गया और एक सिपाही दरवाज़ा काटने में जुट गया। कुछ देर बाद दरवाज़ा कट गया, लेकिन अब उन्हें हटाया गया तो अरे यह क्या सारी, मुझे नहीं पता था कि मिसेज चौधरी ने दरवाजे के सामने दीवार खड़ी कर दी। अब क्या करें सर, दीवार तोड़ो, मगर इस काम में कम आवाज़ के साथ। उधर 62 नंबर कोठी के ड्राइंग रूम में, हम इस तरह यहाँ कब तक फंसे रहेंगे वीरू? इंस्पेक्टर कह रहा था कि वह अफसरों से बात कर रहा है, हमें सतर्क करेगा। मैं उससे दोबारा बात करता हूँ। तभी अरे यह आवाज़ कैसी तहखाने से आ रही है? तुम बूढ़े को लेकर नीचे तहखाने में जाओ उम्मीद। तहखाने में शायद साहब कुछ गड़बड़ कर रहा है। यह आवाज़ जानवरों के भी देखने की भी हो सकती है। मेरा विचार है सांप की तलाश में मुझे जाना चाहिए। नहीं, तुम यहीं बैठो, अकेले में तुम ओमी को और काबू पाने की कोशिश कर सकते हो। ओमी, तुम बूढ़े को लेकर जाओ। इस बार नाना जी ने ओमी को दत्तखाने में पहुंचे। यहाँ तो कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन आवाज़ यहीं से आई थी। तभी इस घटना ने ओमी को कुछ क्षण के लिए जड़वत सा रह गया है। जब तभी इंस्पेक्टर अपनी दाईं तरफ से सीटी की आवाज़ सुनी और अगले ही पल इंस्पेक्टर समझ गया सांप उस पर छलांग लगाने वाला है। उसने खुले दरवाजे पर छलांग लगाई और दूसरे ओर पहुंचकर दरवाज़ा इंस्पेक्टर ने कटा दरवाज़ा खींचकर रास्ता बंद कर दिया और नाना जी छलांग लगाई और ओमी को धकेल कर सीढ़ियाँ चढ़ने चले गई। ओमी घबरा कर उठना चाहा तो सांप ने अपने सामने पाया। ओह! परंतु उसके मस्तिष्क ने कहा सांप के सामने अगर हरकत न की जाए तो वह हमला नहीं करता। वह निश्चित होकर बैठ गया। सांप सचमुच हमला नहीं किया, बल्कि वह जमीन पर रेंग कर ओमी के जूते के निकट आ गया। अब वह जूते पर चढ़ा और ओमी बड़ी मुश्किल से खुद को काबू में कर पाया, लेकिन जैसे ही सांप पतलून की मोरी में घुसने लगा, मारे डर की उसकी टांग हिल गई और सांप ने तुरंत उसकी पिंडी पर काट लिया। तड़फन में उसकी टांग उसने अपनी टांग को सांप को झटका। उधर ओमी नीचे पड़ा तड़प रहा था और सांप सीढ़ियों पर रेंगता हुआ तहखाने के दरवाजे की ओर बढ़ रहा था, जिसमें नाना जी घबरा कर खुला छोड़ आए थे। थोड़ी देर बाद तहखाने में सांप को पिस्तौल का निशाना बनाया मुश्किल है। वह फुर्तीला है कमबख्त। पता नहीं दूसरी ओर क्या हो रहा हुआ। ओमी चीखने की आवाज़ ऊपर सुन ली गई। शायद ओमी को सांप का शिकार बन गया है। तहखाने में कोई नहीं रहेगा डॉक्टर, अगर तुमने दरवाज़ा बंद करो, तहखाने का दरवाज़ा बंद करो। नाना जी डिम्पी के पास बैठे थे। जिस वक्त डॉक्टर विनय तहखाने का दरवाज़ा बंद कर रहा था, सांप बाहर ऊपरली मंजिल पर जाने वाली सीढ़ियों पर रेंग रहा था। वीरू खिड़की के निकट पहुंचकर चिल्लाए, डॉक्टर! इंस्पेक्टर, अगर 15 मिनट के अंदर अंदर हमें यहाँ से निकल जाने दिया तो डॉक्टर सहित तीनों बंधुओं को मार दूंगा। इस मूर्ख को पता नहीं कि पुलिस तहखाने के भीतर आ चुकी है। अब इसे नहीं बताऊंगा। नाना जी, मुझे बहुत डर लग रहा है। घबराओ नहीं बेटे। उधर एक संतरी ने तहखाने में पहुंचकर इंस्पेक्टर वीरू को चेतावनी भरे स्वर में सूचना दी। अब हमें पहले ऊपर चलकर कुछ समय मांग लेना होगा, बाद में घुसने की कोई तरकीब सोचनी होगी। यह ठीक रहेगा सर। उधर वीरू बुरी तरह जल्ला उठा। आखिर कोई जवाब क्यों नहीं दे रहा? सुनो मिस्टर,
अब तुम अकेले रह गए हो। उचित है कि पुलिस के सामने हथियार डाल दो। सेटअप मैं हथियार नहीं डालूंगा। यदि पुलिस को यहाँ घुसने की कोशिश की तो मेरे साथ तुम भी मरोगे। तुम मुझे गोली मार दो डालो, बच्चे को बाहर जाने दो। मगर वीरू नानाजी की बात पर ध्यान नहीं दिया। इंस्पेक्टर जरूर कोई साजिश कर रहा है। तुम सब ऊपर की मंजिल पर चलो, वहां से बाहर तक अच्छी तरह नजर रख सकता है। सबने आदेश का पालन किया और एक बड़ी हाल में इस पर्दे के पीछे क्या है बूढ़े? बालकनी। डॉक्टर, तुम बालकनी में जाकर इंस्पेक्टर को बताओ कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम सब मारे जाओगे। डॉक्टर आगे बढ़ा और पर्दा हटाकर शीशे का दरवाजा कोई चालाकी न करे। मैं तुम्हें निशाना बनाए रखूंगा। डॉक्टर नजर रखने के लिए वीरू ने पर्दे के निकट पहुंचा। डॉक्टर, इंस्पेक्टर से बात करो। बाहर खड़े इंस्पेक्टर ने बालकनी में डॉक्टर को देख कर लिया। डॉक्टर विनय कुशल तो है, अंदर कितने आदमी हैं? डॉक्टर ने पलट कर वीरू की ओर देखा। सिर्फ यह कहना जो मैंने बताया तभी। लेकिन पीछे हटता उसके सामने अगले ही पल सांप उछलकर उसकी गर्दन पर आ गया। आई। सांप ने वीरू की गर्दन पर कई जगह काट लिया। वीरू अपनी गर्दन हटाने के चक्कर में बालकनी के निकट आ गया। ओह, सामने से हट जाओ डॉक्टर तुरंत छलांग लगाई और बालकनी के फर्श पर चिपक गया। फायर। सामने इमारत पर बैठे पुलिस वालों ने राइफलें गर्द उठी। डॉक्टर ने उठा कर इंस्पेक्टर की ओर हाथ हिलाया। अब कोई खतरा नहीं है इंस्पेक्टर, सांप भी बाहर गिर गया है, आप अंदर आ सकते हैं। भीतर आकर नानाजी खुशी और जोश में डिम्पी से कह रहे थे, हम उस जहरीले सांप की आभारी होना चाहिए। डिम्पी जो गलती से यहाँ आ गए, वरना न जाने हमारे साथ क्या होता। मगर मुझे आपकी गिलहरी की चिंता है, न जाने वह कहाँ होगी। तुम्हारी गिलहरी हमारे पास है। शुक्रिया बेटे, सुरक्षित है बेटे। समाप्त।